व्यक्त में रहते हुए बाप समान बनने की, अव्यक्त फरिश्ता बनने की सुंदर विधियाँ बताने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। नई स्मृतियाँ मिल रही हैं, नए संस्कार धारण करने हैं, नए कर्तव्य करने हैं। हमें कर्मयोगी फरिश्ते की सर्व विशेषताओं को यूज़ कर फिर से फरिश्ता बनना है। देह में रहते विदेही, व्यक्त में रहते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता हूँ की स्मृति से समर्थ बन सुंदर रिकॉर्डिंग करनी है। जब व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे, अर्थात जब व्यक्त में रहते अलौकिक अर्थात कर्मयोगी फरिश्ता बन पाठ बजाएंगे, तब अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद लाइटधारी भव का वरदान प्राप्त करेंगे। जब आचरण में अलौकिकता आ जाती है, तब अल्लाह लोग हैं का अनुभव होता है देखने वालों को। जैसे जैसे अलौकिकता की तपस्या का प्रकाश फैलने लगेगा, ऐसे चारों ओर बाबा कहते हैं आवाज़ फैल रहा है कि सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है, और पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने का, डबल सेवा करने का फरमान जो है उसको अमल में लाना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ना, ऐसे ही चारों ओर फरिश्ते रूप से भी प्रकट हो जाओ। उसके लिए फिर शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यासी बनना है। अंतर्वाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना। बाबा कहते हैं ये भी प्रैक्टिस चाहिए और ये अनुभव भी होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नज़दीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र के द्वारा, अपने फरिश्तेपन की स्टेज के द्वारा दूर का जो दृश्य है वो भी हमें ऐसे ही अनुभव होगा जैसे साकार नेत्रों के द्वारा हम कोई दृश्य देखकर आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट हमको अनुभव होगा। विधि पूर्वक चलकर हमें ज्ञान युक्त सिद्धि प्राप्त करनी है। मनसा निराकारी होगी, मनसा पावरफुल होगी, तब बुद्धि से चक्र लगाएंगे तो डबल लाइट की स्थिति का और प्रकाश स्वरूप का, हल्कीपन की स्थिति का फरिश्ते के रूप में साक्षात्कार होगा। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे ही चारों ओर फरिश्ते रूप से बाबा कहते हैं प्रकट हो जाओ। जैसे साकार ब्रह्मा को देखते थे तो चलते फिरते फरिश्ते रूप का, भविष्य रूप का अनुभव होता था, ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो फिर साक्षात्कार जरूर होंगे। फरिश्ता रूप बनना है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप अनुभव करना है। अब विशेष पुरुषार्थ ये करना है कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया, सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं, कर्म किया और गायब। ऐसे ही हमें बाप समान सूक्ष्म वतनवासी बनना है। इस देह और इस देह के संबंध व पुरानी दुनिया से बुद्धि रूपी पांव जो है उपराम रहे। सर्व तरह के आकर्षणों या लगाव के रिश्ते और रास्ते जो है बंद करके बाप स्नेही बनना है। बाप जो फरिश्ते रूप की सौगात देते हैं, इससे पुरानी बातों को समाप्त करना है। स्वयं में परिवर्तन लाकर फिर दूसरों को भी परिवर्तन करने की प्रेरणा देनी है। फरिश्ते रूप के साक्षात्कार कराने की सुंदर सेवा करने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, जिससे सभी का ध्यान जो है फिर व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाएगा। उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी इस तरह का अनुभव करने की, परमात्मा के समीप जाने की। सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का खजाना देते हैं सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा, ताकि हम उन गुणों से, उन शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, खजानों के अधिकारी बन जाएं। इसकी सहज विधि स्पष्ट करते हुए शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि आज्ञाकारी बनो। जब परमात्म आज्ञाकारी हम बन जाएंगे, उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर गुणों को और शक्तियों को प्रयोग में लाकर व्यवहार में लाएंगे, तो फिर स्वतः ही गुणों पर, शक्तियों पर अधिकार हो जाएगा। सर्वगुण संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें करना है। जैसे हमारे परमपिता परमात्मा हमेशा ही स्वतंत्र हैं, ऐसे ही हम भी उनकी संतान हैं, तो बाप समान स्वतंत्र हमको बनना है। बाप दादा हम आत्माओं को भिन्न भिन्न दैहिक बंधनों में परतंत्र देखना नहीं चाहते हैं।
अनादि आदि स्मृतियाँ दिलाकर सर्व गुलामियों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। स्पष्ट करते हैं कि अगर हम समझ से खुद को स्वतंत्र नहीं करेंगे तो फिर अपनी ही कमी कमजोरियों में गिरते रहेंगे, और फिर तो स्व को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का कार्य जो करना है, विश्व परिवर्तक का जो टाइटल लेना है, वो तो हम ले ही नहीं पाएंगे। समझ देते हैं कि स्मृति से समृद्धि आती है, इसलिए हमें अब इस स्मृति को बढ़ाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और समय पर सर्व शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज़ कर मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सार्थक करना है। जब व्यवहार में सारी शक्तियों को हम यूज़ करेंगे, विस्तार को सार कर देंगे, संभाल लेंगे, समेट लेंगे, सहन कर लेंगे, परख लेंगे, निर्णय कर लेंगे, माया का सामना कर लेंगे, सभी को सहयोग देंगे, परिवर्तन शक्ति को यूज़ करेंगे, सभी प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की, श्रेष्ठ संकल्पों की, दुआओं की शक्ति को यूज़ करेंगे तो स्वतः ही और सहज ही सर्व पिंजरों से हम मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराने में मददगार बनेंगे। सुंदर सुंदर ज्ञान रतन हम आत्मा को शिव पिता परमात्मा से मिल रहे हैं। इससे बुद्धि रूपी झोली को भरना है, अर्थात जितना हम ज्ञान को यूज़ करते जाएंगे, अनुभवी बनते जाएंगे, बुद्धि रूपी झोली हमारी भरती जाएगी। स्वयं धारण करके स्वयं में भरकर फिर हमें दूसरों को दान करना है। जितना हम आत्माएं दूसरों को रास्ता बताएंगे, उतना हम बाप की दुआओं का, ब्राह्मणों की दुआओं का, और साथ में जिनको हम रास्ता दिखा रहे हैं उनकी दुआओं का पात्र बन जाएंगे। सबसे आशीर्वाद मिलेगी। ये दुआओं का खाता तो हमें बहुत जमा करना है। विस्मृति का खेल बहुत देर तक हमने खेला है, इसलिए बार बार हमको स्मृति में ज़रूर रखना है, बार बार पक्का याद रखना है कि शिव बाबा से हम सब पढ़ते हैं, शिव बाबा ही पतित पावन है, शिव बाबा ही सदगति दाता हैं, और वे ही हम आत्मा को स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो अगर हम निरंतर याद रखेंगे तो फिर हम अच्छी विधि से पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, स्वयं को परिवर्तन करेंगे। हमारे शिव बाबा बहुत मीठे हैं, बड़े प्यार से हम आत्माओं को रोज़ पढ़ाते हैं, हम आत्माओं के हित में सोचते हैं और ब्रह्मा जी के थ्रू पढ़ाते हैं। बहुत प्यार करते हैं, कोई भी तकलीफ़ हमको नहीं देते हैं, सिर्फ हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम उन्हें याद करें और फिर ये चक्र को भी याद करें। चक्र को याद करेंगे तो स्व का चिंतन चलेगा और फिर से हम अपने आप को अनादि आदि विशेषताओं से संपन्न करेंगे, और जो बाद में हमने बुराइयां धारण करी हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। बाप की याद भी दिल में हम आत्माओं के ठहर जानी चाहिए। अब मन शीतल हो जाना चाहिए, सब तरह की चंचलता को समाप्त करना है। बाप की याद ही हमको चंचलता से मुक्त करेगी और उन्हीं की याद हमको सतानी चाहिए। उनसे भारी वर्षा मिलता है, उनसे सर्व खजाने हमको मिलते हैं जिनको हमको यूज़ करके अपना बनाना है। स्वयं को हमें देखना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा से कितना लव करते हैं, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं, क्योंकि जितना हम उनको लव करेंगे उतना ही सत्यता और दिव्यता की धारणा हमारे में होएगी, उतना ही हम कांटों से मुक्त होंगे, उतना ही दैवी गुणों को धारण करने की हमको ताकत मिलेगी। जितना जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, वो पावर हाउस है, उनके साथ रहने से सब तरह के कांटों से हम मुक्त हो सकते हैं और सब तरह की विशेषताएं, जो इतनी सुंदर सुंदर विशेषताएं हैं जो तमो प्रधान दुनिया में यूज़ करने की ताकत चाहिए, वो हम यूज़ कर पाएंगे और फिर से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। हमें खुशबूदार फूल बनकर फूलों के बगीचे में जाना है। स्वर्ग मीठे मीठे बाबा का फूलों का बगीचा है जहाँ पर एक भी कांटा नहीं होता है, इसलिए सब तरह के कांटों को परमात्मा की मौजूदगी में रहते हुए ख़त्म करके हमें सच्चा खुशबूदार फूल बनना है और फिर औरों को भी मददगार बनना है, औरों का भी मददगार बनना है। जब हमारे व्यवहार में गुण आ जाएंगे तो वो स्वतः ही दूसरों को भी गुणों की तरफ ही आकर्षित करेंगे। देह अभिमान रूपी विकारों को अर्थात कांटों को अब हमको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि चाहे हम काम विकार यूज़ करें, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे अहंकार, हम किसी न किसी विधि से औरों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। क्रोध को भी छोटी चीज़ नहीं समझनी है, वो भी एक बहुत बड़ा कांटा है, उससे भी हमको मुक्त होना है, क्योंकि दुख का लेन देन अब नहीं करना है, अब तो सुखों का लेन देन करना है। दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे, इस बात का हमको बुद्धि में एकदम स्पष्टीकरण रखना है ताकि हम क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों को बिल्कुल यूज़ न करें। कांटों की दुनिया से बाबा ने हमको किनारा करवाया है और हमको संगम युग के पॉट में रखा है, तो अब इस संगम युग के पॉट से हमको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इसी पॉट में रहते हुए, मर्यादाओं की लकीर में रहते हुए, श्रीमत पर चलते हुए हम खुशबूदार फूल बन सकते हैं।
जब यहाँ पर खुशबूदार बनेंगे फिर स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट हमको मिलेगा। कलयुगी कांटे सारे भस्म करने हैं। संगम युगी पॉट में रहते हुए समझ मिल रही है, इसी में समझ प्राप्त करते हुए कांटों को भस्म करना है। बाप दादा से सच्चा सच्चा लव रखने वाला सच्चा बच्चा बनना है। जब हम सच्चे बनेंगे तो हम खुश भी रहेंगे और सर्व प्राप्तियाँ भी करेंगे। पारलौकिक बाप इस समय हमें अविनाशी वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ये ऐसा वर्षा है, तो पुरुषार्थ हमको उत्तम करना है ताकि हम विश्व का मालिक बने। हमें हमेशा ये याद रहे कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर चलकर स्व कल्याण करके फिर हमें बहुतों का कल्याण करने के निमित्त भी बनना है, बहुतों को रास्ता बताना है। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए देते हैं ताकि हम इन रत्नों को यूज़ करें, बुद्धि को अब फिर से सशक्त बनाएं ज्ञान रत्नों से। जितना हम इसको धारण करेंगे उतना ही फिर हम दान कर पाएंगे और उतना ही फिर हम बाप के प्यारे बनेंगे। अब समझ मिल रही है तो हमको सेंसिबल बनकर चलना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है और सब तरफ से बुद्धि का योग हटा देना है। प्राण देते हैं हम आत्मा को शिव पिता परमात्मा, हम बिल्कुल ही निर्जीव से हो जाते हैं, मुर्दा बन जाते हैं, गलत राहों पर चलते हैं, समझ से तो बिल्कुल ही बेसमझ हो जाते हैं। तो नॉलेज का वरदान हमको इतना सुंदर मिला हुआ है, तो हमें कितना ना उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और कितना ना हमको उनकी यादों में रहकर फिर से सॉल्वेंट बनना है, भंडारा भरपूर करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा लव बढ़ता जाएगा, उतनी ही कशिश होगी, उतना ही सारा कुछ स्पष्ट होता जाएगा, उतना ही आत्मा रूपी सुई पर जो जंक लगी हुई है वो सारी की सारी खिंचती जाएगी और परमात्मा मैग्नेट की तरफ हम आकर्षित होते जाएंगे। बाबा की याद से ही कट निकलेगी, रजोगुनी और तमोगुनी कट। इसलिए एक शिव पिता परमात्मा के सिवाय अब हमको किसी और को याद नहीं करना है। तमो प्रधान को याद करेंगे तो कट और चढ़ेगी, सत्व प्रधान बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। अब हमको गफलत नहीं करनी है। शिव पिता परमात्मा पुनः हम आत्माओं को कह रहे हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पूरा आत्मा का दर्शन करा रखा है शिव बाबा ने, उस दर्शन को स्मृति में रखकर अपने पर पूरा अटेंशन देकर हमको फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके सतोगुणी और सत्युगी स्वरूप बनना है, लाइट हाउस बनना है, दूसरों को भी लाइट देने के निमित्त बनना है। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर हमारी, तो फिर ज्ञान के मास्टर ज्ञान के सागर हो जाएंगे। हम आत्माओं का धंधा है स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाने का, तब जाकर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। स्वयं को चेक करके देखना है कि क्या हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठे हैं। मीठे बाबा हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, तो अब उन्हीं के साथ हमको घर वापस चलने की तैयारी करनी है। बिना तैयारी किए हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं। हम आत्माओं की दुखदाई स्थिति को देखकर हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलने के लिए आए हैं, तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है और सुख धाम में चलने लायक बनना है। अपनी अवस्था जैसी होगी वैसी ही हम अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं और वैसा ही समय तय होगा जिसमें हम सतयुग में प्रवेश कर सकेंगे। जितना हम परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे उतना फिर दूसरों को समझाने का असर भी होगा। याद में रहकर ही परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं से परिचित कराना है सबको। हमारे को बोलना ज़्यादा नहीं है, जब हम किसी को भी सत्य बताते हैं तो आत्म अभिमानी होकर बोलना है। स्वयं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और आत्मा परमात्मा के बच्चे को परमात्मा की याद में जब समझाएंगे तो बाबा कहते हैं उनको तीर लगेगा। बाकी देह अभिमान में हम जितना भी बोलते जाएं तो तीर किसी को नहीं लगेगा। बीती सो बीती जो हो गई है उसको समाप्त करना है, उसको फिर याद नहीं करना है। अब हमें अपने आप को सुधारना है। हम खुद याद नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को याद करने के लिए नहीं कह पाएंगे। ये ठगी है, जो हम करते हैं वही हम दूसरों को कह सकते हैं करने के लिए। इसलिए ज्ञान को पूरी तरह से धारण करना है और फिर ज्ञान का सत्य जो है दूसरों को भी बताना, नहीं तो हमारे अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी और फिर सफलता भी हमको नहीं मिलेगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तभी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। इसलिए हमें चेक करना है कि क्या हम श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत पर पूरा चलकर हमें सच्चे लव का सबूत देना है। बेहद के बाप जिस विधि से हमको शिक्षा देते हैं ऐसे तो कोई और दे ही नहीं सकता है, तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। पुरानी दुनिया को अब भूल जाना है
और क्योंकि बाद में भी हमको भूलना ही पड़ेगा सज़ाओं के द्वारा, तो क्यों ना हम बाबा के रहते हुए इसे भूल जाए और स्टैंप लगवा लें धारणाओं के ऊपर, तो फिर कभी भी सज़ा नहीं खानी पड़ेगी। अपने शांति धाम और सुख धाम में बुद्धि का योग लगाना है, क्योंकि शांति धाम में जाने के लिए हमको निराकारी अवस्था बनानी है, निर्बंधन निर्वैर बनना है, और सुख धाम के लिए भी हमको गुणों से शक्तियों से क्वालिफाई करके सब तरह की दागों को मिटाना है, मर्यादाओं में रहकर पुरुषोत्तम बनकर संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देना है। बाबा को याद करते करते फिर हम बाप के पास चले जाएंगे। पतित आत्मा जा नहीं सकती है, इसलिए हमको पावन बनने का पूरा अटेंशन रखना है। पावन तो बनाया जाएगा, या तो विधि पूर्वक बन जाए या फिर सजाओं के द्वारा बन जाए। 5 तत्वों के बने हुए शरीर के आकर्षण से हमको मुक्त होना है। ये महज एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रामा की ड्रेस है, इसको ड्रामा की ड्रेस की तरह ही यूज़ करना है। इसमें रहते हुए हमें पावन बनना है। इसको जो हमने एक अपनी प्रॉपर्टी बना रखा है और शरीर से ममत्व बना रखा है, उससे हमें खुद को मुक्त रहना है। शरीर किसी का भी किसी के साथ नहीं रहता। घर से हम शरीर लेकर आए नहीं थे, इसलिए यहाँ से शरीर लेकर हम वहाँ जा नहीं सकते हैं ना। योग बल से अब हमें अपने आप को सशक्त बनाना है, और सतो प्रधान प्रकृति जब होगी वैसी दुनिया में जाने के लिए फिर हमको अभी यहाँ पर सतो प्रधान ज़रूर बनना है। जब सतो प्रधान बनेंगे तो कहीं भी दुख नहीं होता है। जब तमो प्रधान बनते हैं तब हम दुखों का सामना करते हैं। बड़ी महीनता से शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं को समझना है, अमल में लाना है, और फिर उसका सहयोग सबको देना है। 5 तत्वों का जो बल है वो आत्मा को खींचता है, लेकिन ये तब तक खींचता है जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। अब बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आकर सोल कॉन्शियस बनना है, तो फिर हमें कभी भी कोई तत्व अपनी तरफ नहीं खींचेगा। पावन बनकर शरीर को छोड़ना है, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्व तरह के ममत्व को मिटा देना है। हमारा अब देह से कोई रिश्ता नहीं है, इतना सशक्त हमको बनना है। पुराना जो बैगेज है वो सारा प्रभु को समर्पण करके फिर प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर हमको निर्बंधन और स्वतंत्र बनना है। सिर्फ आत्माएं ऊपर जाएंगी, इसलिए जितना भी देह का विस्तार हमने कर रखा है उसको समझ से समाप्त करना है। अब सारे हिसाब किताब हमको शिव पिता परमात्मा से बनाकर अपने आप को फिर से फ्री करना है। सुख धाम में जाने की मेहनत ज़रूर करनी है, थकना हमको बिल्कुल नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी, लेकिन इन परीक्षाओं को पार कर लेना है। दिन रात हमको कमाई करनी है, निद्राजीत बनना है, अर्थात जो स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं उन स्मृतियों में सदा रहना है। जब हम उससे विस्मृत हो जाते हैं तब हम नींद में चले जाते हैं। एक बाप की याद में रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो फिर निद्राजीत बनने में सफल हो जाएंगे। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए बुद्धि को एकदम शीतल कर देना है, और कभी भी हलचल में नहीं आना है, कभी भी हिलना नहीं है। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो फिर हमारी संभाल करेंगे, ये वो स्पष्ट करते हैं। अगर हम याद नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो वो हमारी संभाल भी नहीं करेंगे। दुखों से छुड़ाकर हमको शांति का दान देते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए शांत रहकर शांति की शक्ति को जमा करके योग बल इकट्ठा करके इसका सहयोग सबको देना है। बाप की याद में रहकर ये आत्मा जो है हमारे कुल की है कि नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। जब हम सभी बाबा को याद करते हैं फिर बाबा भी हमको प्यार करते हैं, इसलिए याद की यात्रा पर निरंतर रहना है और उनके प्यार का पात्र हमको ज़रूर बनना है। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इस स्मृति से अपनी अवस्था को अब सशक्त बनाना है। शक्ल भले बहन की हो, लेकिन हमें अब दृष्टि जो है भ्रिकुटी की तरफ ही जानी चाहिए, आत्मा की तरफ ही जानी चाहिए। इस बात का विशेष अटेंशन रखना है। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसकी मेहनत ज़रूर करनी है। ये बड़ी महीन बातें हैं और बड़ी ऊंची पढ़ाई है। इसको बड़ी महीनता से और गंभीरता से पढ़कर हमको ऊंचाई को हासिल करना है। ज्ञान मार्ग में श्रीमत पर चलकर हमको महावीर बनना है, विशेष आत्मा बनना है और संगठित रूप में ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है, क्योंकि संगठन की शक्ति से ही हम भगवान जी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाबा हम आत्माओं को संगठन की विशेषता की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमें एक रस रहना है, एक परमात्मा से रस लेने वाला, एक रस स्थिति से हमें आगे बढ़ना है। हमें एक दूसरे के टकराव में नहीं आना है। संस्कार सबके भिन्न भिन्न होते ही हैं, संस्कारों के साथ सबको स्वीकार करते हुए हमें श्रीमत पर जरूर चलना है। एक रस एक टिक स्थिति हमको बनानी है।
अब हमें इतना सशक्त बनना है कि जितना समय जिस स्थिति में भी हम ठहरना चाहें उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में हम स्थित हो जाएं। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली जो है एक हो, है ना, एक श्रीमत के अनुसार हमारी अंगुली का सहयोग देकर हमें इस विश्व परिवर्तन का कार्य में मददगार बनना है। संगठन की ऐसी प्रैक्टिस करके ही हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं संगठन में जैसे ही ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त हो जाएं, बीज रूप पावरफुल स्थिति बन जाए, एक रस स्थिति हो जाए, तो बिल्कुल वैसी बन जाए उसी समय इसका अभ्यास ज़रूर करना है और चेक भी करते रहना है कि हम इस पे कामयाब हैं कि नहीं। जब हम संगठन में हैं तो एक ही संकल्प में स्थित होना है। ये नहीं कि कोई मनन करे और कोई रू रिहान करे और कोई अव्यक्त स्थिति करे, नहीं। जो ऑर्डर परमपिता परमात्मा से हम आत्मा को मिलता है बीज रूप होने का, बस उसी बीज रूप स्थिति में हमको स्थित हो जाना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब तरह के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दें, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ही हमको हलचल में लाते हैं। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए बाबा कहते हैं संगठन को शक्तिशाली बनाना है और एक मत बनाने के लिए हम आत्माओं को एक दूसरे में फेथफुल रहना है और समाने की शक्ति को यूज़ करना है। संगठन को जोड़ने का धागा जो है वो है विश्वास। आपस में एक दूसरे में विश्वास रखना है। कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, उसमें कल्याण समाया हुआ है, ये ज़रूर फीड कर देना है। और इस समझ से फिर हमको किसी के भी टकराव में आकर संगठन को हलचल में नहीं लाना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की सपोज करो किसी ने कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन की जो विशेषताएं हैं, संगठन के प्रमाण, हमें अपने संस्कारों के प्रमाण या समय के प्रमाण, जो भी व्यक्ति कोई कर देता है अगर उससे गलत भी हो जाता है तो बाबा कहते हैं हमेशा उसको पॉजिटिव में देखो कि इसमें भी कुछ भाव अर्थ होगा, इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण होगा। इस स्मृति से हमें एक दूसरे के टकराव में नहीं आना है। जहाँ भी हम संगठित रूप में सेवा कर रहे हैं वहाँ पर संस्कारों की जो भिन्नता अगर होगी या कोई गलत संस्कार भी होगा तो उसको रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने न रखते हुए और इसमें भी कल्याण है इस बात को बुद्धि में रखते हुए सबके साथ संस्कार मिलाकर चलते रहना है। इसमें ही बाबा कहते हैं कल्याण है। ऐसा फेथ हमको जब संगठन में हम रखेंगे एक दूसरे के प्रति, तभी बाबा कहते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पहले से ही व्यर्थ संकल्प हमको किसी को लेकर नहीं चलाने हैं। मिलजुल कर संगठन में चलने की विधि समझाने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि जैसे हम अगर अपनी गलती को महसूस करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये बात कहीं फैले ना, हम उसको अंदर ही अंदर समा लेते हैं और दूसरा जब उसको फैलाता है तो हमको बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह बुद्धि में रखते हुए हमें किसी और की गलती को इधर उधर फैलाना नहीं है, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलाने हैं, बल्कि उसको भी अपने अंदर समा देना है। दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर उसको समेट लेना है। एक दो में विश्वास रखना है कि एक दो जो हम मिलकर चल रहे हैं तो एक दूसरे के लिए कल्याणकारी ही हैं। स्नेह की शक्ति से उस गलत बात को भी ठीक कर देना है। लौकिक रीति में भी जैसे घर की बात को हम बाहर किसी को नहीं बताते हैं ना, क्योंकि फिर बताने से नुकसान होता है, बिल्कुल ऐसे ही इस ईश्वरीय संगठन में भी जो भी साथी कुछ कर देते हैं तो बाबा कहते हैं हमेशा सोचो कि इसमें भी कोई रहस्य समाया हुआ है। यदि रॉन्ग भी किया है तो उसको परिवर्तन कर देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से मीठे बाबा कहते हैं कि संगठन की सफलता हो सकती है। समाने की शक्ति पर विशेष हमको ध्यान देना है। व्यर्थ जितना भी थॉट आता है उसको समा लेना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से नहीं मिलाना है। पास्ट को प्रेजेंट बिल्कुल नहीं करना, पास्ट पास्ट ही हो गया है। अब उसको वर्तमान में देखेंगे तो फिर से मतभेद पैदा होगा। तो संस्कारों को मिलाते हुए चलना है। तब बाबा कहते अगर हम पास्ट को प्रेजेंट कर देंगे तो फिर तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों की बहुत लंबी क्यू लग जाएगी, फिर खुद ही उसमें उलझ जाएंगे। और इसलिए व्यर्थ संकल्पों की जो लाइन है, क्यों क्या कैसे की जो लाइन है, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तब हम संगठित रूप में एक रस स्थिति आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि संगठन मजबूत रहे तो मीठे बाबा कहते हैं कि दूसरों की गलती से अपनी गलती समझना है, एक दूसरे में विश्वास रखते हुए चलना है। परिवर्तन करने का विश्वास या कल्याण करने का फेथ, इसमें बाबा कहते हैं समाने की शक्ति ज़रूर चाहिए। देखा सुना, बाबा कहते हैं उसको तुरंत समा दो,
आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना सबके प्रति रहे। जब हम दूसरों को कहते हैं कि अब कार्यों पर उपकार करना है, तो बाबा कहते हैं संगठन में भी एक दूसरे के प्रति हमको रहम की भावना ही रखनी है। रहम की भावना कम रहती है क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास कम करते हैं। तो अब आत्मिक स्थिति का अभ्यास ज़रूर करना है। जब भी हम सहन भी करते हैं तो आत्मा भाई के लिए सहन किया या अच्छे के लिए सहन किया, ऐसी वाली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। पावरफुल संगठन होने से ही हमको सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि का आह्वान हम सब करते हैं, लेकिन जब संगठित होकर चलेंगे, विधि पूर्वक चलेंगे, तो सिद्धि खुद आकर झुकेगी। सतयुग में जैसे प्रकृति दासी बन जाती है ना, वैसे बाबा कहते सिद्धि भी सामने स्वयं झुकेगी अगर हम संगठन के जो नियम हैं उसके अनुसार चलेंगे। तो जब हमें श्रेष्ठ नॉलेज मिल रही है, जब स्टेज भी पावरफुल है, तो बाबा कहते सिद्धि तो मिलनी ही है। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। संगठन को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, इस विधि से चलना है। सामना करने की शक्ति हमें ब्राह्मण परिवार में यूज़ नहीं करनी है। सामना करने की शक्ति हमें वहाँ यूज़ करनी है जब माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ हमारे पर हावी होती हैं। तो कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमें सामना करने की शक्ति यूज़ करनी है। बाकी आपस में, परिवार में हमको एक दूसरे के साथ सामना नहीं करना है। अगर हमें कोई भी बात नहीं जचती है तो भी बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को तुरंत कट नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे का रिगार्ड ज़रूर रखना है। उसकी बात जची नहीं है इसलिए उससे नफ़रत नहीं करनी है, उसका विरोध नहीं करना है। यहाँ भी फिर हमें समाने की शक्ति को धारण करना है। आपस में हम सब ब्राह्मण बच्चे जो भी हैं, जब भी संपर्क में आते हैं तो हमारी भाषा भी अब अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, अर्थात फरिश्तों की भाषा होनी चाहिए, जिससे सबको एक दूसरे को हम सुख देने के ही निमित्त बनेंगे। हमेशा स्मृति में ये रहे कि फरिश्ता फरिश्ते से बात कर रहा है या फिर आत्मा आत्मा से बात कर रही है। किसी की सुनी हुई गलती को, संकल्प में भी हमको स्वीकार नहीं करना है और न दूसरों को ही कराना है, अर्थात बात को बढ़ाना ही नहीं है, वहीं पर ख़त्म कर देना है। ऐसी जब स्थिति होगी तभी हम बाप की जो शुभकामनाएं हैं संगठन के प्रति, उसको हम प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में हमको लेन देन करनी है। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम भी करने हैं, तो विनाश ज्वाला जो है इसको भी पंखा लगेगा, अर्थात विनाश ज्वाला और भड़केगी, और फिर ये जो बुराइयां हैं, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, विकार है, इसका विनाश हो जाएगा। तो योग अग्नि से मीठे बाबा कहते हैं विनाश की अग्नि जलेगी। तो संगठित योग की तरफ हमको पूरा ध्यान देना है। संगठन की शक्ति से कलयुग की समाप्ति करनी है। ऊंचे कर्तव्य के लिए हम आत्मा को सशक्त बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा शिव पिता परमात्मा जी का